दिल्ली में पिछले 24 घंटे में बलात्कार के 2 मामले सामने आए। मंगोलपुरी के बाद मॉडल टाउन में मासूम से रेप का एक और मामला। मॉडल टाउन इलाके में 5 साल की मासूम के साथ 38 साल के दरिंदे ने किया दुष्कर्म। मासूम बच्ची की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बच्ची को दिल्ली के जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेप के आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में एक 30 साल के युवक ने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। राजेंद्र नाम का ये शख्स किसी महिला से बात कर रहा था। इसी दौरान किसी बात पर गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में एक 30 साल के युवक ने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। राजेंद्र नाम का ये शख्स किसी महिला से बात कर रहा था। इसी दौरान किसी बात पर दोनों की अनबन होने का शक। शख्स को बचाने के लिए पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद शव नहर से नहीं मिला। देर रात 11 बजे के करीब दिल्ली में सदर बाजार की जनता मार्केट में आग लगी। मार्केट में प्लास्टिक और स्टेशनरी की दुकानें थी। दर्जनों दुकानें जलकर राख, लाखों के माल का नुकसान। दिल्ली वालों को आज 700 लीटर मुफ्त पानी की सौगात मिल सकती है। केजरीवाल ने शाम 4 बजे दिल्ली जल बोर्ड की अहम बैठक बुलाई। अपने घोषणा पत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि वो हर परिवार को 700 लीटर पानी हर दिन मुफ्त देंगे। अगर 1 लीटर पानी ज्यादा खर्च हो गया तो पूरा बिल देना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लोगों की समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए एक सिस्टम का गठन करने के लिए आज 10 दिन का समय मांगा। डीटीसी के साथ अनुबंध पर काम करने वाले ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचकर खुद को नौकरी में नियमित किए जाने की मांग की। सीएम साहब, हमारी भी सुनो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सौदे संबंधी बयान की खिल्ली उड़ाई और कहा कि नई राजनीतिक पार्टी आपसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल के प्रति नरमी बरतते हुए कहा कि उनका अच्छा काम सभी राजनेताओं के लिए सबक होगा। शोलापुर में केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सलाह दी है कि वो पीएम मनमोहन से सीखें कि गठबंधन सरकार कैसे चलाई जाती है। सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि गठबंधन की सरकार को चलाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। इसमें कुछ बोलने से पहले काफी सोच समझ लेना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल को समर्थन पर गृह मंत्री शिंदे ने कहा कि उनकी नीति बेहद साफ है। सरकार चलनी चाहिए, इसलिए वो आपको बाहर से समर्थन दे रहे हैं। गडकरी के बयान से बीजेपी ने झाड़ा पल्ला। पार्टी ने गडकरी को दिए संकेत, कांग्रेस और आप में अगर डील हुई तो सबूत सामने लाएं। केजरीवाल की सेहत ठीक नहीं है, वो खांसी से पीड़ित है। केजरीवाल के लिए उनके पिता ने कौशाम्बी में पूजा अर्चना की। परिवहन मंत्री सौरभ भारद्वाज उस वक्त अपना मोबाइल फोन गंवा बैठे जब वो रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण कर रहे थे। सौरभ भारद्वाज ने ट्विटर पर लिखा कि रामलीला मैदान में उनका मोबाइल फोन खो गया। हालांकि उन्होंने पुलिस में अभी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। दिल्ली सरकार के नए शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने विभाग के अधिकारियों से कहा है कि सभी निजी विद्यालयों को ये अच्छी तरह समझा दिया जाए कि शिक्षा मुनाफा बटोरने का धंधा नहीं है। कुमार विश्वास ने कहा कि नरेंद्र मोदी को अमेठी लोकसभा सीट से मेरे खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। यही नहीं, कुमार विश्वास ने बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह और वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी को भी चैलेंज दिया। बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी सुजानपुर में अगले साल 16 फरवरी को एक रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में सभी 4 सीटों को जीतने की पूरी तैयारी की। मोदी ने रांची संकल्प रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमले किए। मोदी ने कहा कि कांग्रेस आज देश पर बोझ बन गई है। कांग्रेस सिर्फ आकाशवाणी करती है। केंद्रीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि ब्लॉग पोस्ट में दंगों पर मोदी के आंसू लोकसभा चुनाव का इफेक्ट है। सिब्बल ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ हमेशा दंगे का दाग बना रहेगा। बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने महिला जासूसी मामले में केंद्र की तरफ से मोदी के खिलाफ बनाए गए आयोग की निंदा करते हुए कहा कि मोदी बेदाग निकलेंगे। विधाता के घर देर है, अंधेर नहीं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज चंडीगढ़ के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री इस शहर से सटे पंजाब के मोहाली जिले में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। देश की राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं का लुटेरा गैंग सक्रिय हुआ। दिल्ली में 6 महिलाएं एक कपड़े की दुकान को तोड़कर घुस गईं और 16 लाख रुपए कैश लूट लिए। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों से पता चलता है कि इन सभी 6 महिलाओं के साथ एक बच्चा भी था ताकि कोई शक न कर सके।
गाजियाबाद में पुलिस ने सी कंपनी नाम से एक चलने वाले एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जिसमें 100 से ज्यादा लूट की वारदात को अंजाम दिया है। गाजियाबाद पुलिस ने इस गैंग के पास से 20 लाख रुपए, ज्वेलरी, 5 देसी पिस्टल भी जब्त किए हैं। पुलिस ने इस गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। ये गैंग इतना खतरनाक था कि घर में घुसने के बाद सिर्फ लूट ही नहीं करता था, कई घंटे घर में ही गुजारता और इस दौरान गन पॉइंट पर घर में खाना खाता और टीवी देखता। महानगरी मुंबई समेत देश के तमाम बड़े शहरों में ड्रग्स की सप्लाई के लिए कोड का सहारा लिया जाता है। कई ड्रग्स के नाम तो अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सोनाक्षी सिन्हा और कटरीना कैफ के नाम पर रखे गए हैं। पुलिस से बचने के लिए ड्रग्स पेडलर्स कोकेन को दीपिका, चरस को सोनाक्षी और कैटामाइन को बबली बदमाश प्रियंका कह रहे हैं। नए साल के मौके पर तकरीबन 500 करोड़ रुपए की ड्रग्स मुंबई में भेजी गई है। बिना किसी रोकटोक के देश के कोने कोने से कई रईसजादे और विदेशी सैलानी यहां ड्रग पार्टीज के लिए पहुंच रहे हैं। नए साल के मौके पर रईसजादे मुंबई को अय्याशी का अड्डा बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। नए साल की रात मुंबई में देह व्यापार और रेव पार्टियों का बाजार गर्म हुआ। गोवा के पर्यटन मंत्री दिलीप पारुलेकर ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि संगीत समारोह का आनंद शराब या नशीली दवाओं के बिना नहीं लिया जा सकता। लुधियाना में एक नहर के अंदर कार समा गई जिससे एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। लखनऊ पुलिस ने गोमती नगर में 24 दिसंबर को हुई महिला की हत्या के गुत्थे सुलझाने का दावा किया। हत्या में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गोमती नगर मौलवी केस में पुलिस का दावा, महिला की हत्या उसके देवर ने की है, जबकि घटना के वक्त उसका बड़ा भाई घर से बाहर था। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल, लोगों ने तंग आकर कानून अपने हाथ में लिया। मऊ में छेड़खानी कर रहे एक शख्स को महिलाओं ने पीटकर घायल किया, अस्पताल में मौत। 3 लोग शराब पीकर एक साथ महिला को छेड़ रहे थे, जिसके बाद आसपास मौजूद महिलाओं ने तीनों की जमकर पिटाई शुरू कर दी। 2 तो बचकर भाग निकले, लेकिन बुरी तरह पिटे एक शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दिल्ली मेट्रो के 3rd फेज का ट्रायल आज से शुरू हो रहा है। पहला ट्रायल रन केंद्रीय सचिवालय से मंडी हाउस के बीच होगा। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर रहे हैं। 5000 कैदियों के लिए मेगा आनंद अनुभूति शिविर लगा। मेरठ में एक होटल के मालिक ने आईटीसी ब्रांड के सिगरेट से भरी ट्रक को लूट लिया। आरोपी ने बीएमडब्ल्यू कार और एक दूसरे होटल को खोलने के लिए ये लूट करवाई। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता फारूक शेख का शव दुबई से लाए जाने के बाद उन्हें सोमवार को यहां सुपुर्द खाक किया जाएगा। फारूक शेख का शनिवार को दुबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने शोक प्रकट करते हुए कहा है कि यकीन नहीं हो रहा वो चले गए। फारूक एक सच्चे जेंटलमैन और साथी रहे। पूरे देश में कड़ाके की ठंड, हरियाणा के हिसार में पारा 0 के नीचे पहुंचा। खेती को बड़ा नुकसान, लोग घरों में दुबकने को मजबूर। वाराणसी में ठंड का जबरदस्त प्रकोप, अचानक पारा गिरने से लोगों के लिए अलाव ही एकमात्र रास्ता, गरीबों के लिए आफत का वक्त। माउंट आबू में पारा माइनस में पहुंचा, पानी जमने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। मौसम विभाग ने कहा अभी ऐसा ही रहेगा तापमान। शिमला में भी सर्दी का सितम, मौसम विभाग ने कहा किसी भी वक्त स्नोफॉल, आम जनजीवन पर पड़ रहा है असर। बिहार की राजधानी पटना में भी ठंड से लोगों का बुरा हाल, अचानक बढ़ी सर्दी से पटना में भी लोग रजाइयों में दुबके। एक तरफ मुजफ्फरनगर में दंगा पीड़ित ठंड से ठिठुर रहे हैं, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के मुखिया सफाई महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम देख रहे हैं। सफाई महोत्सव में मुंबई से आए कलाकार कपिल शर्मा के जोक्स पर मुलायम ने ठहाके लगाए, तो मुंबईया डांसर्स पर मुलायम ने तालियां बजाई। समाजवादी पार्टी के नेताओं की इस तस्वीर की हो रही है काफी आलोचना। विरोधियों ने दंगे के बाद इस महोत्सव पर ही उठाए सवाल। एक तरफ पिता मुलायम सिंह सफाई महोत्सव में डूबे हैं, तो दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सुनिधि चौहान का डांस देखने मुरादाबाद पहुंचे। सुनिधि चौहान के कार्यक्रम में अखिलेश यादव के साथ पार्टी के नेता आजम खान भी पहुंचे। अखिलेश यादव अब विपक्ष के निशाने पर हैं। महाराष्ट्र के मंत्री की शर्मनाक हरकत, सैकड़ों लीटर दूध से किया स्नान। कार्यकर्ता ने गुस्से में फेंकी थी हसन मुशर्रफ पर स्याही। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुशर्रफ पर एक विकलांग ने स्याही उड़ेल दी थी, तो सैकड़ों लीटर दूध पानी की तरह बहा दिया गया। कोल्हापुर में कार्यकर्ताओं ने मंत्री को दूध से नहलाया। दूध से नहलाने के बाद मंत्री जी मुस्कुराते रहे। हसन मुशर्रफ महाराष्ट्र के श्रम मंत्री हैं। उनके इस हरकत पर बीजेपी समेत कई दलों ने आलोचना की, लेकिन शरद पवार ने कुछ नहीं कहा। इस तस्वीर के मीडिया में आने के बाद एनसीपी विधायक और मंत्री ने खेद जताया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि दूध की इस तरह बर्बादी कितनी सही है।
लालू यादव ने मुजफ्फरनगर राहत शिविर का किया दौरा, कहा बीजेपी है देश की दुश्मन। राहुल गांधी की तारीफ में पड़े कसीरे, मुलायम से की राहत शिविर न तोड़ने की अपील। लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल उनके सामने कुछ भी नहीं है। आरजेडी प्रमुख ने कहा कि उनका दल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगा। जेल से रिहा होने के बाद फिर रंग में दिखे लालू। मुजफ्फरनगर दौरे पर पहुंचे लालू यादव ने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए, कहा बीजेपी देश की दुश्मन है। लालू प्रसाद ने मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक हिंसा के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी को दोषी ठहराया। सीबीआई के लिए 2013 का साल काफी उथल पुथल भरा रहा। कोयला घोटाले की जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कह दिया। बड़ा सवाल, क्या अगले साल आजाद हो पाएगा तोता? साल 2013 में गोवा खूब सुर्खियों में रहा। मोदी आडवाणी की तकरार, गोवा में खनन पर रोक और तरुण तेजपाल स्कैंडल की वजह से गोवा खबरों में बना रहा। इस साल यौन शोषण के मामले में कई नामी गिरामी हस्तियों को बदनामी झेलनी पड़ी। आसाराम और तेजपाल तो जेल में हैं ही, दूसरी तरफ रिटायर्ड जस्टिस गांगुली भी मुसीबतों में घिरे नजर आ रहे हैं। नासा ने अंतरिक्ष में ब्रॉडबैंड क्षमता का विस्तार करने के मकसद से अपना 30 दिन का लूनार लेजर मिशन पूरा किया। हिंदी फिल्म जगत के परफेक्शनिस्ट माने जाने वाले स्टार अभिनेता आमिर खान की हैरतअंगेज तेज मारधार से लवरेज फिल्म धूम 3 ने 211 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। नामी फिल्मकार सुभाष घई ने कहा कि उनकी आने वाली फिल्म कांची एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती है।